VT Bulletin sponsored by उत्तम सिंह एकेडमी रीवा। नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आपका स्वागत है और आपके साथ मैं श्रेया आज की बुलेटिन की खबरों के साथ हाजिर हुए हैं। शुरुआत करते हैं पहली खबर से। शहर भर में चलाए जा रहे रॉबिन हुड आर्मी एवं कलेक्टर इलैया राजा टी के मार्गदर्शन में क्लीन रीवा ग्रीन रीवा के इस अभियान में शहर में जगह जगह जाकर स्वच्छता का संदेश दिया जा रहा है। इसी कड़ी में आज शहर के नया बस स्टैंड में नगर निगम के अधिकारी कर्मचारी के द्वारा फैलाई जा रही गंदगी एवं कचरे के अंबार को देखते हुए दुकानदारों को कचरा न फैलाने एवं स्वच्छता का ध्यान देने का निर्देश दिया गया और कई दुकानदारों पर चालानी कार्रवाई भी की गई। प्रदेश के शासकीय विद्यालयों में 40% से कम परीक्षा परिणाम आने वाले विषय शिक्षकों की कमियों को टटोलने के लिए दक्षता संवर्धन परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है, लेकिन होने वाली इस दक्षता परीक्षा में शिक्षकों में आक्रोश भी देखने को मिल रहा है। जिले के हर क्षेत्रों से मानदंड क्रमांक 1 में परीक्षा देने आए शिक्षकों ने जानकारी देते हुए बताया कि इस दक्षता परीक्षा में शिक्षकों को दोषी बनाया जा रहा है, जो कि गलत है। उन्होंने मीडिया से चर्चा करते हुए बताया कि क्या इस परीक्षा परिणाम में प्राचार्य दोषी नहीं है, केवल शिक्षक ही दोषी है। इतना ही नहीं, उन्होंने बताया कि छात्र जो विषय में कमजोर हैं उसे फिर से बताया जाए और पुनः एग्जाम कार्य कराया जाए, जिसमें शिक्षकों को दोषी मानना गलत है। इस दौरान मानदंड क्रमांक 1 के प्राचार्य जीपी उपाध्याय ने भी बताया कि परीक्षा केंद्र में 184 शिक्षक उपस्थित हैं, जबकि 12 शिक्षक अनुपस्थित रहे। यह परीक्षा दोपहर 12 बजे से 3 बजे तक चली। ट्रेनिंग किया जाना है टीचरों की। सर, कितने परीक्षार्थी बैठे थे आज यहाँ, कितने को बैठना? इसमें 178 दर्ज थे, तो 172 टीचर उपस्थित हैं परीक्षा में। सर, परीक्षा देने वाले इनको शिक्षकों में आक्रोश है कि किसी भी बच्चे का रिजल्ट बिगड़ने का क्या हमको क्यों दोषी ठहराया जा रहा है, हमसे क्यों परीक्षा ली जा रही है? ऐसे में तो अधिकारियों की परीक्षा होनी चाहिए। शिक्षण कार्य में मुख्य रूप से जिम्मेदार तो टीचर ही रहता है, तो उसको आता है कि नहीं आता है, ये मुख्य रूप से ये बात थी कि शिक्षक को अपने विषय में दक्ष होना चाहिए। केवल इसकी परीक्षा है, अगर कुछ कमी रह गई है तो उसको हम शासन ठीक करेगा। उनको कहना था कि बच्चे अगर स्कूल ही नहीं आएंगे तो हम किसे पढ़ाएंगे। कई ऐसी स्कूल हैं जहाँ बच्चे 40% से भी कम आ रहे हैं। उनका कहना है कि ग्रामीण क्षेत्रों में टीचरों की भी कमी है, तो क्या इसको मुद्दा नहीं बनाया जाना चाहिए कि हम लोग केवल टारगेट किए जाए? टीचरों की कमी है, लेकिन सरकार ने अतिथि शिक्षक की व्यवस्था की है, तो अतिथि शिक्षक भी सब टीचर ही हैं और तमाम गांव-गांव में हैं, तो कमी तो नहीं कह सकते कि टीचरों की कमी। एक शिक्षक से कई प्रकार के काम लिए जा रहे हैं। काम समय समय पर जो भी आता है शासन का, तो वो सभी को करना पड़ता है। तो ऐसा कभी कभी रहता है, जैसे निर्वाचन वगैरह में या कभी ऐसी कोई बात आ गई, लेकिन सामान्यतः तो शिक्षक को शिक्षण कार्य ही करना होता है। आपके यहाँ ये रीवा में वार्ड नंबर 7 बोदाबाग हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में पार्षद ने कचरे में फेंक दिए शहीदों के लगे बैनर। शहर के वार्ड क्रमांक 7 में आज स्थानीय लोगों एवं मिलिट्री के जवानों द्वारा जमकर हंगामा किया गया। इस चीज को लेकर उन्होंने जानकारी देते हुए कहा कि वार्ड क्रमांक 7 के पार्षद के द्वारा शहीद उद्यान का निर्माण कार्य करवाया गया, जहां विभिन्न प्रकार के पेड़ लगवाए गए और रीवा सहित और भी कई जगहों के शहीद जवानों की फोटो लगाई गई। लेकिन कुछ दिन बीत जाने के बाद अब उस उद्यान में न तो पेड़ पौधों का पता है और न ही साफ सफाई का, बल्कि गंदगी का अंबार लगा हुआ है, जिससे देश की सरहद की रक्षा करते हुए शहीद जवानों का अपमान किया जा रहा है। भारत सेवा संगठन के कार्यकर्ताओं ने जानकारी देते हुए बताया कि शहीदों के नाम पर बनाए गए उद्यान पर अब गंदगी पनप रही है। इतना ही नहीं, नशीली कप सिरप की शीशियां भी पड़ी हुई थी और कचरे का अंबार लगा हुआ था, लेकिन स्थानीय पार्षद के द्वारा उस पर किसी भी प्रकार की कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है। मिलिट्री के जवानों ने बताया कि कई बार नगर निगम में सूचना भी दी गई है, लेकिन नगर निगम के द्वारा कोई भी पहल नहीं की गई। प्रदर्शन कर रहे लोगों की मांग है कि पार्षद के द्वारा तत्काल साफ सफाई करवाई जाए और बैनर को सही ढंग से रखा जाए, शहीदों का सम्मान किया जाए। उन्होंने आगे मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि अगर इन मांगों को ध्यान नहीं दिया गया तो शहीदों के सम्मान के लिए भारतीय संगठन एवं मिलिट्री के जवानों के द्वारा उग्र आंदोलन किया जाएगा। मैंने यहाँ देखा कि कल मुझे अच्छा नहीं लगा। अपना नया साल आ रहा है, सब कुछ है, सबको हम लोग सबने मनाया, अपने सब दोस्त यार सबने नया साल मनाया। क्या शहीदों के लिए भी नहीं कर सकते अपने हम लोग हैं? क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि हम लोग जो यार है अपने बीच के घर भाई लोग हैं,
जो गलवान घाटी में शहीद हुए हैं, क्या हम लोग उसके लिए इतना नहीं कर सकते? नए साल के लिए हम लोग सफाई ये सही चीज़ें बना सकते हैं। भाई पार्षद जो भी है तो इसकी देखभाल करे ना, हैं शासन वो करे ना, काहे को ये काम क्यों नहीं कर रही है? भाई ऐसी गंदगी पड़ी है, कचरा पड़ा है, बस ऐसे फेंक के कुत्ता देख रहा है, जाली देख रहा है, क्या मतलब ये लगाने से? ये बैनर किसके द्वारा यहाँ रखा गया? ये बैनर पार्षद के द्वारा जो भी हो, हम लोग नहीं जानते इस चीज़ को। तो ये है कि हम लोग ये चाहते हैं कि हम लोग ये पूरा एरिया एकदम गार्डन टाइप का बन जाए, उसको सम्मान दिया जाए। भाई हम लोग भी कभी शहीद होंगे तो कोई हम लोग को भी ऐसे फेंक दिया जाएगा? कोई भी हो तो अपने घर का भाई बहन सब लोग देखते हैं। भाई थोड़ा उस चीज़ को हम लोग नॉलेज भी देखें, भाई इस चीज़ में हम ये कर सकते हैं। हम लोग इसलिए सूचना दिए भाई लोग को अपने कि अपना ये सहयोग करें हम मेरे साथ हैं। तो क्या नाम है? मेरा नाम मनीष शुक्ला, आर्मी में कहाँ पर है? मैं नासिक में हूँ, महाराष्ट्र। तो अपने आरटी सेंटर से हूँ। तो क्या है कि मैं इसलिए बुरा लगा, मैं भी जा रहा था तो मैं सोचा देखता हूँ कोई ये देखभाल। हाँ, अपने बीच में आर्मी डिपार्टमेंट के और बंदे थे तो छुट्टी चले गए हैं, तो उन्हीं की वजह से तो मैंने बोला सर आपके यहाँ ऐसा ऐसा हो रहा, क्या आपने अपने हम लोग के लिए इतना भी सम्मान नहीं है कर सकते हो? तो ये बैनर क्यों पड़ा है ऐसा? शहर के बदरिया घाट मुक्तिधाम में सामाजिक संगठन के द्वारा सेवा संकल्प कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे पूर्व मंत्री रीवा विधायक राजेंद्र शुक्ल ने जानकारी देते हुए कहा कि रिवर फ्रंट के साथ बदरिया घाट मुक्तिधाम में भी सभी सुविधाओं और सौंदर्यीकरण का कार्य किया जाएगा। इसके लिए तत्काल प्रोजेक्ट तैयार कर अधिकारियों को प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए। मौके पर उपस्थित नगर निगम के अधिकारियों को मुक्तिधाम की साफ सफाई तथा 4 चबूतरों का निर्माण कराने के भी निर्देश दिए गए हैं और विभिन्न सामाजिक संगठनों के साथ मुक्तिधाम परिसर में पौधारोपण भी किया गया। कार्यक्रम में उपस्थित संभागीय कमिश्नर डॉक्टर राजेश कुमार जैन, इलैया राजा टी, पूर्व महापौर वीरेंद्र गुप्ता एवं अन्य अधिकारियों सहित विभिन्न सामाजिक संगठन उपस्थित रहे। छोटी छोटी सी मांगे हैं, इन मांगों को कब शुरू होगा? इसको आदर्श मुक्तिधाम बनाने के लिए जो भी जरूरी काम है उसको रिवर फ्रंट योजना में जोड़ने के लिए मैंने बोला है। कमिश्नर और कलेक्टर दोनों हैं और इस योजना में शामिल होने के बाद जिस तरह से हम पचमठा आश्रम का विकास कर रहे हैं, जिस तरह से ईदगाह का विकास कर रहे हैं इसी योजना के अंतर्गत, उसी योजना से हम इस जो मुक्तिधाम है उसका भी विकास करेंगे। नवनिर्मित नगर परिषद बकहू में क्रिकेट प्रेमियों के लिए टूर्नामेंट कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। बकहू नगर में हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी क्रिकेट टूर्नामेंट कार्यक्रम किया जा रहा है। दूर दूर से खिलाड़ी अपनी बाजी मारने मैदान में उतरते हैं और सब अपनी किस्मत आजमाते हैं। क्रिकेट टूर्नामेंट का कार्यक्रम 28 दिसंबर 2020 से प्रारंभ है और अभी तक चल रहा है। इसमें विजेताओं को प्रथम विजेता को 30,000 की राशि, उप विजेता को 11,000 की राशि प्रदान की जाएगी। साथ ही कार्यपालक अधिकारी रविकरण त्रिपाठी ने सभी को समझाइश भी दी कि आप सभी सतर्कता बनाए रखें एवं सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क लगाए रहें। साथ ही उन्होंने सभी विजेताओं के हौसलों की सराहना की। शहडोल से पंकज राव की रिपोर्ट। वन परिक्षेत्र बुढ़ार के अर्जुली PF क्रमांक 811 में अपराधियों के द्वारा 28 दिसंबर की रात शिकारियों ने तेंदुए के शिकार करने के लिए क्लच वायर का फंदा लगाकर तेंदुए का शिकार किया। फॉरेस्ट विभाग की आहट पाकर तेंदुए की बॉडी को वहीं छोड़कर शिकारी मौके से फरार हो गए। जानकारी लगते ही जिले का वन अमला मौके पर पहुंचकर शिकारियों की पतासाजी में लग गया। वहीं वन विभाग ने डॉग स्क्वाड की मदद लेकर अपनी जांच शुरू की। डॉग स्क्वाड की मदद से शिकारियों के कुछ अहम सुराग मिले। वहीं वन विभाग की टीम स्क्वाड घाट की मदद से पहाड़ियों पर शिकारियों की तलाश शुरू की। वहीं तेंदुए के शिकार मामले में वन अमले ने 3 संदिग्ध से पूछताछ कर तीनों ने तेंदुए के शिकार करना कबूल किया है। तीनों आरोपियों को, जिनका नाम प्रभु बैगा, नरमद बैगा, शोभालाल बैगा, निवासी ग्राम गोदी, थाना राजेंद्र ग्राम, जिला अनूपपुर के हैं। आरोपियों के पास से जानवरों के दांत, तेंदुए के खाल, बाल और कई हथियार भी जब्त किए गए हैं। तीनों आदतन आरोपी बताए जा रहे हैं। आरोपियों को पकड़कर वन अमला द्वारा जेल भेज दिया गया है। वहीं मीडिया से चर्चा करते हुए बुढ़ार परिक्षेत्र की रेंजर वैशाली नामदेव ने बताया कि इस कार्यवाही में सबसे बड़ा योगदान डॉग स्क्वाड की टीम का रहा। SDO OG गोस्वामी, डिप्टी रेंजर संतोष पनिका, अन्य लोगों की भागीदारी इस पूरी कार्यवाही में रही। शहडोल से पंकज राव की रिपोर्ट। जानकारी प्राप्त हुई थी कि कुछ आरोपियों के द्वारा खाल निकाल करके वन प्राणी का से बेचने की कगार में थे, जिसमें से कि सूचना मिलने पर आपकी टीम मौके पर पहुंची और कार्रवाई की। ये आरोपी कितने पकड़ा है और कब की घटना है और आरोपी कब पकड़ा है, इसमें क्या क्या धाराएं लगाई है, थोड़ा बताएं। जी, हमें सोमवार को इसकी सूचना मिली थी कि एक मृत तेंदुआ पड़ा हुआ है
तुरंत हमारा स्टाफ पहुंचा और रात भर मौके पर मौजूद रहा। दूसरे दिन डॉग स्क्वाड की टीम को बुलाया गया है, जिसमें डॉग ने जो कुल्हाड़ी थी और वहाँ जो भी वस्तुएं बरामद हुई हैं, उसकी सेंट से गोंदी गांव में आरोपियों के पास घर में वो एंटर हुआ है, जिससे हम पूछताछ के लिए 2 आरोपियों को लेकर आए। उनसे आगे पूछताछ करने पर और हमें 2 आरोपियों का पता चला है, जिससे लास्ट में हम लोगों ने 1 तारीख को 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिसमें से 2 तारीख को कोर्ट में पेश करने के बाद फिर जुडिशियल रिमांड में भेज दिया गया है। और ये घटना कब की मैडम, ये किस तारीख की घटना है? ये घटना जो जब डेथ हुआ है तो वो संडे या मंडे की बीच की घटना है। और आरोपी कितने दिनों के अंदर पकड़ा है? आरोपी हम लोग ने 3 दिन के अंदर पकड़ लिए। क्या क्या नाम है? एक का शोभालाल बैगा, इसके अलावा नरवत बैगा और प्रभु बैगा। तीनों गोंदी गांव पकरी पानी के रहने वाले हैं, जहां पर थाना राजेंद्र ग्राम लगता है। इनसे क्या क्या जब्ती की गई? इनसे कुल्हाड़ी, रस्सी, उसके अलावा जो स्किन निकालने के लिए इन्होंने रापी का यूज़ किया था, रापी और सुअर के बाल, इसके अलावा उसका कछुए की स्किन। तेंदुए की उम्र क्या थी? तेंदुए की उम्र 7 से 8 साल है। और जो फंदा इन्होंने यूज़ किया था, क्लच वायर का फंदा यूज़ किया था, तो वहाँ से जहाँ पर हम लोग को डेड बॉडी मिली थी तेंदुए की, उससे कम से कम 20 मीटर की दूरी पर फंदा भी पड़ा हुआ हम लोग क्लच वायर का मिला है। पुलिस के वन विभाग के द्वारा जो है अभी इन आरोपियों के सुराग से और आगे बिल्कुल, क्योंकि ये जिस प्रोफेशनल तरीके से स्किन निकाली गई है, तो उसको देखकर यही लगता है कि कॉमर्शियल पर्पस से ये लोग कहीं और बेच रहे थे। तो उसमें उसका लिंक का पता लगाया जा रहा है कि इन लोग की लिंक कहाँ तक है, किसको बेच रहे थे, मीडिएटर कौन है, तो इसकी सब कार्यवाही चल रही है। इसका शिकार कैसे किए गए मैडम? शिकार इन्होंने पहले फंदा लगाया इन लोग ने वेडनेसडे या थर्सडे करीब, फिर 3 से 4 दिन बाद वो फंस गया है उसमें तेंदुआ। तो इन लोग ने तो उसके बाद जब इन लोग को पता चला, तो लालच में आने के कारण फिर इन लोग ने स्किन निकाला, उसका बहुत प्रोफेशनल तरीके से निकाला गया। आरोपी क्या नए खिलाड़ी हैं इस मामले में कि पहले से इनका कारोबार था? नहीं, ये आदतन अपराधी है। इसके पहले भी वन विभाग के द्वारा इन आरोपियों क्या कर रहे थे जब इतनी बड़ी कार्रवाई चल रही थी, तेंदुए को जाल में फंसाया गया? बीट गार्ड को जैसे ही पता चला है सोमवार को, तुरंत उसने मुझे सूचना दी है। क्या नाम बताएं? मेरा आपका नाम क्या है? वैशाली नामदेव, परिषद अधिकारी बुढ़ार। विंध्य की तमाम खबरें लेकर कल फिर हाजिर होंगे। देखते रहिए विंध्या टाइम्स। बहुत बहुत धन्यवाद।